दुनिया की सबसे तेज ट्रेन जापान की बुलेट ट्रेन में सफर करते हुए दो प्रधानमंत्री एक ऐसी फैक्ट्री पहुंचे जो भारत के डिजिटल भविष्य को बदल सकती है। यह हकीकत है। पीएम मोदी और जापान के पीएम ने मिलकर सेमीकंडक्टर सेक्टर में नई क्रांति की नींव रखी है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में अगली क्रांति सेमीकंडक्टर की है और ये क्रांति अब भारत और जापान मिलकर लिखने वाले हैं। पीएम मोदी ने जापान में बुलेट ट्रेन की सवारी की, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का दौरा किया और ऐसे बड़े समझौते किए जो भारत की किस्मत बदल देंगे। प्रधानमंत्री मोदी 29 से 30 अगस्त तक जापान के दौरे पर रहे। उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ शिंकानसेन बुलेट ट्रेन से टोक्यो से 300 किलोमीटर दूर सेंडाई की यात्रा की। यहाँ दोनों नेताओं ने टोक्यो इलेक्ट्रॉन मियागी लिमिटेड यानी TEL का दौरा किया। अब TEL मियागी जापान की एक ऐसी कंपनी है जो सेमीकंडक्टर सेक्टर में दुनिया भर में मशहूर है। पीएम मोदी ने फैक्ट्री का ट्रेनिंग रूम और प्रोडक्शन इनोवेशन लैब देखा है, कंपनी के टॉप अधिकारियों से बातचीत की है। उन्हें यहाँ बताया गया कि TEL मियागी ग्लोबल सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में कितना महत्वपूर्ण रोल निभा रही है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि सेमीकंडक्टर भारत जापान सहयोग का एक अहम सेक्टर है। भारत ने पिछले कुछ सालों में बड़ी प्रगति की है और युवा इसमें तेजी से जुड़ रहे हैं। भारत और जापान ने सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, फैब्रिकेशन और टेस्टिंग में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। दोनों देशों ने जापान इंडिया सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप को मजबूत करने की बात कही है। साथ ही इंडिया जापान इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस पार्टनरशिप और इकोनॉमिक सिक्योरिटी डायलॉग को भी आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इससे दोनों देशों का टारगेट है कि सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन मजबूत हो, भरोसेमंद हो और फ्लेक्सिबल बने। टोक्यो में पीएम मोदी ने 16 जापानी प्रीफेक्चर के गवर्नेंस से मुलाकात की। उन्होंने भारतीय राज्यों और जापानी प्रीफेक्चर के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया, खासकर कि मैन्युफैक्चरिंग, मोबिलिटी, स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी और AI जैसे क्षेत्रों में। पीएम मोदी का कहना है कि व्यापार, नवाचार और एंटरप्रेन्योरशिप में दोनों देशों के बीच अपार संभावनाएं हैं। साथ ही ये भी बताते चलें कि पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान जापान ने अगले 10 साल में 10 ट्रिलियन येन यानी करीब 60,000 करोड़ रुपए भारत में निवेश करने का लक्ष्य घोषित किया है। इसके साथ ही कई और अहम समझौते भी हुए हैं। डिफेंस फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, क्लीन एनर्जी, टेलीकॉम, फार्मा और क्रिटिकल मिनरल्स में साझेदारी। पीएम मोदी ने इस दौरान ये भी याद दिलाया कि भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत 50 से 60 साल पहले हो सकती थी, लेकिन मौका चूक गया। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। भारत की पहली मेड इन इंडिया चिप 2025 के आखिर तक मार्केट में आ जाएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस बात के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि CG सेमी की गुजरात साणंद फैक्ट्री से जल्द ही पायलट चिप का प्रोडक्शन शुरू होगा, जिसकी क्षमता 5 लाख यूनिट प्रतिदिन तक होगी। अब पीएम मोदी की जापान यात्रा से ये तो साफ हो गया कि आने वाले समय में भारत और जापान मिलकर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में नई ऊंचाइयां छूने वाले हैं। इससे भारत की आर्थिक सुरक्षा भी बढ़ेगी और लाखों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। आपकी इस पूरे यात्रा के बाद निकले सेमीकंडक्टर को लेकर के इस फैसले पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तक।